Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today, we are going to start our economics first chapter. Economics का first chapter आज पढ़ेंगे, जिसमें first chapter का नाम है आपका development. Geography जो है वो complete हो चुकी है, ठीक है? आप लोगों को अपनी notebook जो है वो स्कूल में submit करनी है geography की. सिर्फ 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, आप उसी में अपनी नोटबुक सबमिट करोगे. यस मैम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट मीन्स क्या है कि कोई भी चीज़ है जो एकदम लो प्रोसेस में चल रही है ना. कोई भी चीज़ है वो एकदम लो प्रोसेस में चल रही है और उसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसमें और ज़्यादा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं और उसे एक प्रॉस्परस रेट तक पहुंचा देते हैं, है ना. तो वो क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा. जैसे कि आप एक अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे कि आप लोग पहले जितना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी कि आपके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, पढ़ाई जो है वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, उसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हो ना. तो आप क्या करते हो, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए और ज़्यादा पढ़ने लग गए, आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डेवलपमेंट कहलाता है. ठीक है, तो एक लो प्रोसेस से जब हम मोस्ट प्रोसेस तक, प्रॉस्परस तक जो हम काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है. ठीक है, अब देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है. हर चीज़ में हम देखते हैं, हाँ देखो वो कितना डेवलप हो गया, वो देखो उसने डेवलपमेंट कर ली, पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, अब देखो कितना डेवलप हो गया, है ना. कंट्रीज़ के बारे में हम देखते हैं कि हाँ फॉरेन कंट्रीज़ में देखो आप, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है. लेकिन हम अभी भी क्या हैं? डेवलपिंग कर रहे हैं. हम अभी डेवलप नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? डेवलपिंग कर रहे हैं. अभी प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये डेवलपमेंट वर्ड जो है वो हमेशा हमारे सामने जो है वो आता रहता है. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑलवेज वर्क विथ अस. कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो हमेशा हमारे साथ चलता, चाहे वो हम कोई भी काम करें, चाहे वो आपकी स्टडीज हो, गेम्स हो, कुकिंग हो, या घर का कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, डेवलपमेंट हर एक चीज में हमारे साथ रहता है. We have many want and aspiration about what we want to do and how we can make our life better. कि हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हम हमारी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, हमारी लाइफ में हम और ऐसा क्या करें जिससे हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, हम जो आज जी रहे हैं उससे हमारी आगे की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो. उसके लिए हमें क्या करना होगा? डेवलपमेंट करना होगा. सो वी हैव ऑल्सो आइडियाज अबाउट हाउ पीपल शुड लिव देयर लाइफ. हमें ये भी पता है कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी लाइफ जो है उसे हमें कैसे सरवाइव करनी है, और हाउ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल कैन बी रेज्ड. लिविंग स्टैंडर्ड आप देखोगे कि अगर धीरे धीरे आप किसी का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हो कि किसी के पास पहले तो कुछ खाने के लिए नहीं था, धीरे धीरे उसके पास घर भी हो गया, बंगला भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, नौकर काम करने लगे, तो वो क्या हो गया? उसका स्टैंडर्ड चेंज हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो गया. तो ये सारी चीजें भी हम देख रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक डेवलपमेंट है. ठीक है, सो हाउ इक्वलिटी कैन बी ब्रॉट अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन ए नेशन. और इक्वलिटी जो है वो कैसे आती है? हम सभी लोगों को क्या समझते हैं? समान समझते हैं, हमारे बराबर समझते हैं, तभी इक्वलिटी आती है नेशन के अंदर. सो डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट सच क्वेश्चन एंड फाइंडिंग वेज टू अचीव द गोल. यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उन सारे सवालों को के बारे में सोचना कि हमें डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे हम हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हमारे जो अचीवमेंट्स है वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्या करती है? डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ाती है. All the above situation, development is a complex and wide concept that walks with us throughout our life. कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है? एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पूरे लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहता है और हमारे साथ चलता है. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल मेक एन अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. इस चैप्टर में हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So the major economic issues associated with development will be studied in higher classes. कि जो डेवलपमेंट है
उनसे रिलेटेड जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो आप आगे अदर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट वी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन द अबव पैराग्राफ, कि ये जो अभी हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या उन्हें अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. But also in context of other subject like history, political science, because anything that we do is influenced by our past. चाहे हम वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास्ट से रिलेटेड होती है. ठीक है, कोई भी चीज हमारे सामने जो है वो उसका पास्ट जरूर होता है. ऐसा नहीं है कि अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है. चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो या कोई भी मैटर हो किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो कोई सब्सटेंस हो, तो हर एक चीज का क्या होता है, एक पास्ट होता है. सो द नॉलेज ऑफ द पास्ट इज ऑल्सो नेसेसरी. और पास्ट का नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में फर्दर थिंक कर सकते हो कि हमें कैसे डेवलपमेंट को बढ़ाना है. सो फ्रॉम दिस चैप्टर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस. डेवलपमेंट जो है वो हमें क्या क्या प्रोमिसेस होते हैं डेवलपमेंट के अंदर. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि अलग अलग लोग होते हैं, उनमें सबके गोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ऐसा तो है नहीं कि सभी जो है वो प्लेयर्स बनना चाहते हैं, सभी टीचर्स बनना चाहते हैं, सभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं. सभी के तो गोल्स एक जैसे होते नहीं है. सभी के जो गोल्स है वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि लोग डिफरेंट है, पीपल्स आर ऑल्सो डिफरेंट. सो लेट अस थिंक अबाउट द गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट पीपल. कि अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट पीपल हैं उनके डिफरेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. अभी हमने क्या पढ़ा कि जो डिफरेंट पीपल है उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं. नाउ टू पीपल हैव द सेम गोल्स और एस्पिरेशन. सपोज कि कोई भी दो लोग जो हैं उनके एक जैसे एस्पिरेशन नहीं होते. एस्पिरेशन मीन्स वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक जैसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, योर गोल मे बी टू सिक्योर 90% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. कि सपोज आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में 90-95% मार्क्स आए, 100% मार्क्स आए. वाइल ए बॉय वर्किंग इन ए फैक्ट्री मे हैव द गोल टू गेट रेगुलर वर्क. लेकिन वहीं पर हम किसी दूसरे लड़के के बारे में देखते हैं तो वो क्या चाहता है कि उसको फैक्ट्री के अंदर उसको अच्छा काम मिले. यही ना, एक बच्चा तो चाह रहा है उसके 90 अबव मार्क्स आए और एक बच्चा चाह रहा है कि उसे फैक्ट्री में कहीं काम मिल जाए. तो दोनों के एस्पिरेशन क्या है, अलग अलग है, दोनों के गोल्स अलग अलग हैं. सो द गोल ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट इज टू एक्सपेंड हिज एरिया of operation. In this sense different people have different goals for their development. कि यही हम देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका सपना क्या होगा कि वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने. जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उसके बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारा जो बेटे हैं वो भी क्या बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने. तो सभी के गोल्स क्या हैं, अलग अलग है, एक जैसे नहीं है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट. ठीक है, इसका इस एग्जाम्पल के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. इस पैराग्राफ को आप नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, तो आप ये आंसर उसमें लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका समटाइम्स इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट गोल्स ऑफ टू पीपल आर कॉन्फ्लिक्टिंग. कई बार ऐसा होता है कि एक का जो गोल है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. कि एक तो चाह रहा है कि मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, लेकिन दूसरे के लिए वो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें वहाँ इंडस्ट्री लगा देनी चाहिए, हमें वहाँ बिल्डिंग बनाना है, हमें होटल बनाना है, लेकिन जहाँ पर वो इंडस्ट्री बिल्डिंग होटल कंस्ट्रक्ट करना चाहता है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि टू गोल्स द गोल्स ऑफ टू पीपल आर कॉन्फ्लिक्टिंग. कि गोल्स जो हैं दो लोगों के वो क्या करते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, टकराते हैं. इसके पीछे रीजन क्या है कि एन इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर एग्जाम्पल एन इंडस्ट्रियलिस्ट मे हैव द गोल टू बिल्ड ए डैम. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या चाहता है कि वो एक डैम इंडस्ट्री बनाना चाहता है. कहाँ पर, मे हैव द गोल टू बिल्ड ए डैम, डैम बनाना चाहता है. बट दिस गोल मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग टू द पीपल लिविंग नियर बाई एरिया. लेकिन जहां पर भी डैम कंस्ट्रक्ट होगा वहां आसपास के जो लोग हैं वो लोग अफेक्टेड होंगे कि यहाँ डैम नहीं बनना चाहिए. लिविंग नियर बाई एरिया वेयर द डैम इज टू बिल्ड बिकॉज डैम कंस्ट्रक्शन विल डिस्प्लेस द पीपल. क्योंकि जहां पर डैम बनेगा वहां पे जो लोग रह रहे हैं पहले से ही
उन लोगों को क्या करना होगा, वो जगह खाली करनी पड़ेगी, और जगह खाली करने के कारण एक का जो गोल है वो दूसरे के लिए क्या बन रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. So the people of nearby areas and they will not want the dam is constructed, और वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर डैम बनाया जाए, क्योंकि डैम बनाने से क्या होगा, उन्हें वो जगह देनी पड़ेगी. In this way the goal of one person may be problem for the other. इसीलिए यही एक रीजन है कि एक का जो गोल है वो दूसरे के लिए क्या बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है. Now two things are clear that different people can have different development goal. अब इसमें हमने दो चीजें पढ़ी, दो क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ है कि जो डिफरेंट पीपल है उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, है ना. इनको आपको एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करना है. और डेवलपमेंट ऑफ गोल ऑफ वन पर्सन में भी कंफ्लिक्टिंग और डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर पर्सन, कि एक का जो गोल है वो दूसरे के लिए एक डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपका हुआ. नेक्स्ट है आपका इनकम एंड अदर गोल्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनकम क्या है, क्या होनी चाहिए. इनकम जो है वही क्या सब कुछ है, गोल्स को हमें कंप्लीट करने के लिए क्या इनकम जो है उसी से ही हम सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. There is one common thing in the goals of all the people that they want regular work. एक तो सभी का गोल क्या होता है कि उनको बराबर काम मिले. सब क्या करना चाहते हैं, रेगुलर वर्क करना चाहते हैं. मोर वेजेस, ज्यादा से ज्यादा उनकी तनख्वाह होनी चाहिए. एंड अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर, और ज्यादा कमाने की उनमें क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी कि हाँ हम और ज्यादा पैसे कमाएं, और ज्यादा पैसे कमाएं. यही देखते हैं ना अपन भी. So these aspirations are nearly common to all the people. ये जो एस्पिरेशन है वो सब में कॉमन है. कोई भी ऐसा पर्सन हम नहीं देखेंगे जो ये चाहेगा कि नहीं बस बहुत कमा लिया, अब और कमाने की जरूरत नहीं है, जितना कमाया उतना काफी है. ऐसा कोई नहीं बोलता ना. सब ये देखते हैं कि नहीं कम है, अभी तो हमें और कमाना है, और कमाना है. तो ये जो एस्पिरेशन है वो सभी लोगों की कैसी है, एक जैसी है, कॉमन है. फार्मर्स ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मोर बाई सेलिंग देयर क्रॉप्स. फार्मर्स क्या चाहते हैं, अपने क्रॉप्स को सेल करके हायर प्राइसेस में और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वी ऑल वांट मोर इनकम. साधारण शब्दों में क्या है कि हम सब क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहते हैं. बट इंक्रीजिंग इनकम अलोन इज नॉट सफिशिएंट. लेकिन सिर्फ इनकम हो ये भी सफिशिएंट नहीं है. उसके साथ साथ हमें और क्या क्या चाहिए. पीपल ऑल्सो डिजायर सम अदर थिंग्स विच आर नेसेसरी टू लीव लाइफ रेस्पेक्टफुली. यानी कि हम अपनी लाइफ को रेस्पेक्टफुली जिए, इसके लिए और चीजों की भी जरूरत होती है. तो वो क्या क्या चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल वॉन्ट इक्वल ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट भी यही चाहते हैं. ये नहीं है कि कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करे, उसके पास पैसे हैं तो सब उसके साथ बुरा व्यवहार करें, तो वो भी वो नहीं चाहेंगे. वो ये चाहेंगे हमारे पास पैसे तो हम भी औरों की तरह ही हमें ट्रीट करें. लिबर्टी चाहिए, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. यानी कि जो प्रेम की भावना है, भाईचारे की जो भावना है, समानता की जो भावना है, जो नेशन में, जो सोसाइटी में जो इक्वलिटी की जो रिस्पेक्ट है, वो सारी चीजें जो है एक ह्यूमन बीइंग चाहता है, चाहे उसके पास कितनी भी ज्यादा इनकम क्यों ना हो. These goals too are very important. ये सब क्या है, ये भी बहुत ज्यादा important है. As consumption of more and more of goods or services is not the sole object of our life. कि हम कितना भी ज्यादा अच्छा इनकम कर लें, जितना भी प्रोडक्ट सेल कर लें, अच्छी इनकम कर लें, लेकिन सिर्फ यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है लाइफ का. सो इन मेनी सिचुएशन द अबव गोल प्रूव टू बी मोर इम्पोर्टेंट. जो अबव गोल अभी हमने देखे कौन कौन से, उनको आप अंडरलाइन कर लेना. ट्रीटमेंट, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये भी जरूरी है विथ इनकम. इनकम के साथ ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. इट इज ट्रू दैट मनी इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड. ये तो हम सभी जानते हैं कि जो मनी है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. उसके बिना हमारा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो सकता, उसके बिना हमारी एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती, हमें फूड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी हमारे पास मनी होनी जरूरी है. तो ये सारी चीजें जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑन मनी के ऊपर. सो depend, but money is not everything because our quality of life does not depend only on materialistic world. कि ये जो materialistic word है, materialistic word means जो कि हम बोलते हैं ना कि काल्पनिक जो चीजें हैं, जो जरूरतों का हमारा सामान है, सिर्फ उससे ही पूरा नहीं होता. वो सारी चीजें मिलेगी कहाँ से हमें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें उसकी पूर्ति कैसे होगी, फुलफिल कैसे होगी, वो मनी से.
तो मनी से ही हम उसको पूरा कर सकते हैं. वी ऑल्सो नीड मेनी नॉन मटेरियल थिंग्स दैट वर मेंशन अबव. यानी कि सिर्फ हमारी जरूरतों का सामान के साथ साथ हमें और किन किन चीजों की जरूरत है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स. वी ऑल्सो नीड मेनी नॉन मटेरियल थिंग्स दैट वर मेंशन अबव. Most of the time, these things are ignored as our goals, and all the importance is given to the money that we have. कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. कहीं पर हम नहीं देखते हैं कि नहीं, हमें भाई भी चाहिए, हमें फ्रेंड्स भी चाहिए, हम लोगों को कोई रेस्पेक्ट करे, या हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें इक्वली ट्रीट किया जाए. तो ये सारी चीज़ जो है वो कई बार इग्नोर भी कर दी जाती है, हम मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं. थिंक अबाउट योर लाइफ विदाउट योर फ्रेंड्स. आप सपोज करो कि एक ऐसी लाइफ है जहां पर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई आपको मतलब कि पसंद नहीं करता है, सब आप पूरी दुनिया से क्या है अलग रखे जा रहे हो, कोई आपसे बोलना नहीं चाहता है. तो सोचो वो लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी क्या? नहीं ना. सो व्हेन योर पॉकेट इज फुल ऑफ मनी, लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आपके पास बोलने के लिए कोई नहीं है, आपके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, आपको कुछ बताने के लिए कोई नहीं है, तो वो लाइफ कैसी होगी? अच्छी नहीं होगी. विल यू बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ? क्या आप उस लाइफ को एंजॉय करेंगे? द आंसर इज नो. क्यों होगा नो? बिकॉज नॉन मटेरियल थिंग्स ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अवर लाइफ. कि जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे अभी, तो वो सारी चीजें भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. एक बार तो हमें ऐसा लगता है नहीं मनी है तो हम क्या है, मनी से इजीली हमारी लाइफ को इजीली जी सकते हैं, लेकिन हमें वो रेस्पेक्ट भी ज़रूरी है, फ्रेंड्स भी ज़रूरी हैं. हम ये भी चाहते हैं कि हमारी रेस्पेक्ट करें सब, हमें इक्वलिटी जो है वो इक्वलिटी से देखा जाए. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स है. नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. सपोज यू आर गेटिंग ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस. सपोज आपको कोई दूर कहीं पर जॉब मिली है, विच इज प्रोवाइडिंग ए हैंडसम सैलरी. आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है उसमें. इन दिस सिचुएशन विल यू कंसिडर ओनली द सैलरी एंड टेक द जॉब? इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या सिर्फ सैलरी देखकर और वो जॉब ले लोगे? नो, यू विल कंसिडर मेनी अदर फैक्टरीज बिसाइड सैलरी. सैलरी के अलावा भी आप और चीज देखोगे. यानी कि एक ऐसी जगह पर फैक्ट्री है जो कि कहीं पर दूर दूर तक कोई नहीं है, एकदम बोलते हैं ना कि ऐसी जगह पर है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता, सिर्फ फैक्ट्री है. फैक्ट्रीज तो ऐसी रिमोट एरियाज में ही होती हैं ज्यादातर. तो ऐसी जगह पर लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप क्या उस जॉब को करोगे? नहीं. आप उसके साथ साथ क्या चीज देखोगे? सिक्योरिटी देखोगे कि सिक्योरिटी कितनी है, उसमें आप लर्निंग एनवायरनमेंट कितना है, कि आप उस चीज से कितना सीख रहे हो. उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, आप उसमें खुद कितना डेवलप करोगे. आपको सैलरी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन उसमें आप क्या डेवलप कर सकते हो और आपका डेवलपमेंट कितना होगा, ये चीज भी आप देखोगे. एंड सराउंडिंग्स, और अपने आसपास का सराउंडिंग माहौल देखोगे कि कैसे हैं, लोग हैं कि नहीं है, आप किसी से बात कर सकते हो या नहीं, आप किसी से मिल सकते हो या नहीं. तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जॉब सिक्योरिटी दैट यू विल कंसिडर फर्स्ट. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? जॉब सिक्योरिटी. ऐसा नहीं है कि उसमें 1 महीने के लिए रखा, दूसरे महीने बोला कि नहीं अब नहीं आना है, तो ऐसा भी नहीं, बल्कि जॉब सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. If there is a job security, you will easily accept the job, and if it is not, salary will have no significance for you. कि अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो आप क्या करोगे? उस जॉब को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करोगे, और जॉब सिक्योरिटी तो आप क्या करोगे, फिर भी आप उस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे. There is the reason why people prefer to take a government job, ignoring whether the salary is sufficient or not, because the job security provided by the government. तो अब आपको पता चला कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है? जॉब सिक्योरिटी होती है. सैलरी तो चाहे वो कम हो ज्यादा हो कैसे भी हो, लेकिन जॉब सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है. सो इन ब्रीफ वी कैन से दैट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए वेराइटी ऑफ गोल्स. यानी कि डेवलपमेंट के लिए गोल्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी ऑफ ए वुमन इज मस्ट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी जॉब. यानी कि जो वुमेन्स है वो कोई भी जॉब करती हैं तो उससे पहले क्या देखती हैं? सिक्योरिटी देखती हैं कि उनकी कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पर. इफ शी फाइंड ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट, शी विल नॉट कंसिडर द सैलरी फॉर टेकिंग ए जॉब. अगर उनको सेकिंग यानी कि सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर वो ये नहीं देखेगी कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं या ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता. To conclude, we can say that income is not the sole development
goal of people while they also have many other important priorities in life. कि सिर्फ जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमारा जो इनकम है सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस इनकम और अदर गोल के अंदर जो आपके टॉपिक्स दिए गए थे, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे अदर गोल्स को, डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारी लाइफ को सिक्योर करते हैं, तो उसके बारे में आपको इस टॉपिक से लिखना है। एक दो एग्जाम्पल के साथ आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल डेवलपमेंट। इन द अबव डिस्कशन यू हैव लर्नड हाउ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। यही पढ़ा अभी अपन ने कि जो डिफरेंट पीपल हैं दे हैव डिफरेंट गोल्स, एंड इफ दे हैव डिफरेंट गोल्स दे मस्ट हैव डिफरेंट आइडियाज टू डेवलप देयर नेशन। कि जब लोग अलग हैं, उनके गोल्स अलग हैं, तो उनके पास आइडियाज भी अलग अलग होंगे कि नेशन को कैसे डेवलप किया जा सकता है। आस्क द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हाउ कैन वी डेवलप अवर नेशन। तो बताइए आप कैसे डेवलप करेंगे नेशन को, किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सबके आइडियाज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे ना। सब कोई कुछ बोलेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, मैं ऐसा इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद में मैं ऐसे सेवा करूंगा लोगों की, ऐसे हमारे नेशन को डेवलप करूंगा। तो ये सब क्या है, सबके आइडियाज अलग अलग है, सबके व्यूज अलग अलग है। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज विच आर ऑल्सो कन्फ्लिक्टिंग। लोगों के जो अलग अलग आइडियाज हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आपस में कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। For example, one person want that factors of production should be owned fully by the government. कि जहां पर एक पर्सन चाहता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरा कौन देखे, गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है देश के अंदर वो किसके हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में। While the other think that factor of production should be owned privately. वहीं पर दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सपोज ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात है, कि जहां पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है कि पूरा जो प्रोडक्शन का फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए कौन, गवर्नमेंट। और दूसरा पर्सन क्या चाहता है, नहीं गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्राइवेट हम लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। इन दिस सेंस देयर आइडियाज और कॉन्फ्लिक्टिंग। ऐसे सेंस में क्या है, दोनों के गोल्स तो सेम है लेकिन क्या हो रहे हैं, आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। हाउ एंड हु डिसाइड दैट व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट। कौन डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टू डेवलप ए नेशन, नेशन को डेवलप करने के लिए। वुड द आइडिया अडॉप्टेड फॉर नेशनल डेवलपमेंट बेनिफिट। क्या ये आइडिया जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है नेशन का। ऑल एंड or only a small group of people. So national development means thinking about this question. national development means किसी वन पर्सन का डेवलपमेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि नेशन का डेवलपमेंट है। तो इन सब के जो आइडियाज हैं, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर हमें कैसे मिलेगा, नेशनल डेवलपमेंट को पढ़ने के बाद में। इन ब्रीफ वी कैन से दैट नेशनल डेवलपमेंट मीन्स, नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, जिसमें लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। इंक्रीज देयर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। जो नेशन को डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसमें पर पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कितनी है। एनहेंस सोशल एमिनिटीज लाइक, उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्रीज होगी, तभी क्या हो सकता है, नेशन डेवलप हो सकता है। सपोज कोई सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोग 10 या 15 फैमिली एक साथ रह रही है, सभी के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड होंगे तो इसका मतलब सब क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना। उनके बच्चे भी एजुकेट होंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, कुछ बनेंगे, सबके बच्चे कुछ ना कुछ बनकर वहाँ तैयार होते हैं। वहाँ पर वो लोग जब बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने नेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे सबसे पहले। तो सोसाइटी क्या होगी, डेवलप होगी, डेवलप होगी ना। जब लोग सारे लोग एजुकेटेड होंगे तो वो क्या सोचेंगे, सबसे पहले सैनिटेशन क्लीन होना चाहिए, एक एजुकेटेड माहौल होना चाहिए जहाँ पर सब लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिले, हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे माहौल में बीमारियां भी कम फैलती है। तो उससे क्या होगा, एक सोसाइटी डेवलप हुई। और जहाँ एक सोसाइटी डेवलप हुई, किन किन चीज़ों से, एजुकेशन से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से, सैनिटेशन से और लोगों की इनकम से, उसी से चेंज हुई ना सोसाइटी। तो जब सोसाइटी चेंज हो सकती है तो धीरे धीरे अगर सभी लोग मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं तो वो क्या होता है, नेशन को डेवलप कर सकते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। ये देखो ऊपर अभी अपन ने जो पढ़ा है नेशनल डेवलपमेंट, ये इसकी डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हो नेशनल डेवलपमेंट को, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इंक्रीज देयर पर कैपिटा इनकम, एनहांस सोशल एमिनिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम कैसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ टर्म डेवलप्ड कंट्रीज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डेवलपमेंट का नाम हम सुनते आ रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी हमने सुना है। These words are used to describe the development stages of various countries. डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, वहां और डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो उन कंट्रीज के बारे में बताया गया। When we compare different things, we find that there are many similarities and differences among them. जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं कि हाँ ये इससे कॉमन लग रहा है, ये इसका ये चीज मैच हो रही है, ये चीज मैच नहीं हो रही है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिफरेंसेस भी हम देखते हैं। We have to choose the aspect which is best fitted to compare them. और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों से जब कंपैरिजन किया जाता है तो कौन सा बेटर है, हम ये भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी कि जब क्लास के स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है, यू हैव मेनी एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर देम। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम एक दूसरे को जो बच्चे हैं उन सबको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, बिहेवियर एक्सेट्रा। किन किन टर्म्स में उनको कंपेयर किया जा सकता है? हाइट, वेट और इंटेलिजेंस और बिहेवियर के बेस पर। ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी क्या हैं? एक दूसरे से अलग है। एंड नन कैन हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स। और सभी के पास अच्छी हाइट हो, अच्छा वेट हो, इंटेलिजेंसी हो और बिहेवियर अच्छा हो, पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट हैव ए फ्रेंडली बिहेवियर। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसका बिहेवियर कैसा है? फ्रेंडली नहीं है। इन दिस सेंस वी कैन यूज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर देम एज पर आवर नीड ऑफ स्टडी। यानी कि हम उसको कंपेयर किससे करते हैं? उसकी स्टडी से कंपेयर करते हैं कि देखो सिर्फ इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है बाकी बच्चों के साथ, तो क्या हुआ? इसकी स्टडीज देखो, इसकी एक्टिविटीज देखो, इसका परफॉर्मेंस देखो स्टडीज को लेकर। तो उस चीजों से क्या किया जाता है? उसको कंपेयर किया जाता है। Different countries are also compared on the basis of different attributes और characteristics. ऐसे ही जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट टू कंपेयर डिफरेंट नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें कंपैरिजन का? इनकम। एंड countries with high income are called rich countries and countries with low income are called poor countries. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है वो तो रिच कंट्री में काउंट की जाती है और जिसकी इनकम लो है वो लो कंट्रीज में, लो पुअर कंट्रीज में काउंट किए जाते हैं। This is based on the idea that people will be able to have more of all those things that they need when they have more income, which will improve their standard of living. On the other hand, countries with low income will have people with low standard of living. ये तो हम सभी जानते हैं, जिसकी इनकम ज्यादा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाएगा और जिसकी इनकम कम है उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो और ज्यादा लो होता जाता है। So in this sense, increase in income is considered as an important goal of any nation. यानी कि किसी भी नेशन के लिए जो डेवलपमेंट है, जो इम्पोर्टेंट गोल है वो क्या है? इनकम है। ठीक है। दूसरा है, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए नेशन? इनकम क्या है नेशन की? द इनकम ऑफ ए नेशन इज द टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ नेशन। इनकम मीन्स क्या है? उस नेशन में रहने वाले जितने भी पर्सन हैं उन सब की इनकम को ही क्या कहा जाता है? इनकम ऑफ ए नेशन कहा जाता है। ठीक है, कि नेशन की इनकम क्या है? कि उस नेशन में रहने वाले जितने भी पर्सन हैं उन सब की जो इनकम है वो क्या कहलाएगी? इनकम ऑफ ए नेशन। By adding the income of all the resident of a nation, we obtain the national income of a country. और फिर इसमें उसमें रहने वाले जितने भी लोग जो हैं उन सबको ही उनकी जो इनकम है उसे ही क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम कहा जाता है। Now do you think
ओनली इनकम इज इनफ टू कंपेयर वेरियस नेशन। अब हमें क्या पता चल रहा है कि इनकम जो है उसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सभी नेशंस को। Some countries are highly populated while some have a small population। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है। National income is calculated by adding all the income of all the resident। नेशनल इनकम में हम क्या काउंट कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं नेशन के अंदर सबके इनकम को काउंट किया जा रहा है। So countries with more population will show more income of a country while other disparities will be hidden। कि जितनी इनकम होगी, जितनी पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा इनकम उसकी दिखाई देगी और जितना कम पॉपुलेशन है उतनी इनकम उसकी दिखाई देगी। इन दिस सिचुएशन एवरेज इनकम इज ए बेटर इंडिकेटर। फिर क्या निकाला जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज पॉपुलेशन के बेस पर निकाला जाएगा। इतनी पॉपुलेशन है तो एवरेज इनकम कितनी हो गई, तो ये एक बेटर इंडिकेटर कहलाता है जिसमें कंपेयर किया जाता है किसको, टू नेशन, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम बाय द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो एवरेज इनकम कितनी है उसको डिवाइड किया जाता है। द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड ए पर कैपिटा इनकम। और जो एवरेज इनकम निकलती है उससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि पर पर्टिकुलर पर्सन इनकम कितनी है, फिर उसको हम पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी इनकम जो है वो आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सजेस्टेड ए क्राइटेरिया टू कंसिडर ए कंट्री रिच और पुअर। वर्ल्ड बैंक जिन्होंने अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या सजेस्ट किया था कि कौन सी कंट्री जो है वो रिच है और पुअर है, उसके लिए एक क्राइटेरिया, एक सजेशन तैयार किया, एक मैटर तैयार किया गया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017, यानी कि 2017 में क्या बताया गया था कि जो कंट्री जिसकी इनकम डॉलर में 12,056 है पर एनम पूरे साल की, तो वो क्या कहलाएगा, रिच पर्सन कहलाएगा। एंड कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955, जिसकी इनकम लेस है $955 से, वो क्या कहलाएंगे, लो इनकम कंट्रीज कहलाएगा। So as per the criteria of report, India become under the category of low middle income। तो इंडिया जो है वो किस में आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है 2017 के अकॉर्डिंग वो कितनी है, $1820 पर एनम ही है। So most of the rich countries except some small countries and middle east countries are generally included in developed countries। कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डेवलप कंट्रीज में आती हैं और कुछ कंट्रीज हैं जो अभी भी डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और अपनी नोटबुक भी जल्दी सबमिट करिए स्कूल में। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।